मित्रों नमस्कार। आज हम आप बात करेंगे स्वविवेक। अब हमारी ज़िंदगी में स्वविवेक का कितना अधिक महत्व होता है, इसके बारे में आज इस एक कहानी के माध्यम से चर्चा करते हैं। एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित विष्णुदत्त शास्त्री। जी हाँ, पंडित विष्णुदत्त शास्त्री। उनके घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकार विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का दें। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला। अंततः बालक रोया। जैसे ही बालक रोया, दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है। पितृहंता अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उसी वर्ष राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने डोंडी पिटवाई। जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्युदंड भी मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बज के कुछ पलों के बाद, 4 बजने के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतज़ार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया। बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद भी ना गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, घनघोर वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। 4:02 पे वर्षा हुई, लेकिन वृद्ध ज्योतिषी ने 4 बजे का बोला था। तो उस बालक की भविष्यवाणी यहाँ सच होती है। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए, वजन किया उसका। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। यानी वृद्ध ज्योतिषी की भविष्यवाणी यहाँ गलत साबित हो रही है। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए। बालक ने कहा जो वृद्ध ज्योतिषी है उनको छोड़ दे महाराज। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? राजा ने पूछा, उस बालक से पूछा। बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री है। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फपक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? बालक से उस वृद्ध ज्योतिषी ने पूछा।
कि तुझे ये पता कैसे चला मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो बालक ने उत्तर दिया, क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं लेकिन स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। अपने खुद के जो बुद्धि है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए ये बात उस वृद्ध ज्योतिषी को कही। मतलब पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे ही था। अब बालक बोल रहा है अपने पिता से। उसने कहा वर्षा का योग तो 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को बादल से पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय तो लगेगा कि नहीं लगेगा, अपने पिता से पूछा। और अगला जो सवाल था उसका आंसर दिया कि ओले 50 ग्राम के ही थे, बने थे 50 ग्राम के, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलते कि नहीं पिघलते। ये कॉमन सेंस की बात है। और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े ही फेंक देगी। अब बालक ने अपना जो पुराना प्रश्न था जन्म के समय का, उसका आंसर दिया कि दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े ही फेंकेगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं लगेगा। उस समय में यदि ग्रह योग बदल भी तो सकते हैं, और पितृ रक्षक योग पितृहंता योग में भी तो बदल सकता है, जैसा कि उस वृद्ध ज्योतिषी की गणना में पितृहंता योग आया था अपने बालक के जन्म के समय। लेकिन उस बालक ने जो गणना की उसके अंदर आया कि पितृ रक्षक योग बनता है, और उसने अपने पिता की रक्षा की। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवंत हो उठी, और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह था स्वविवेक। 2 शब्द है, पहला है स्व और दूसरा विवेक। अगर अपने जो जीवन है उसके अंदर ये स्वविवेक नहीं काम में लेते हैं तो ज़िंदगी भर पछतावा रहता है और कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। धन्यवाद। और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि इस आगे आने वाले वीडियो में सुधार किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।